जी गुड इवनिंग। और कैसे हो? तो हमने पीछे जो पढ़ा रूप रस गंध स्पर्श तक हमारी बात हो चुकी थी, जिसमें हमने इन सब चीजों को जाना। अब आगे का जो गुण है, गुण के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या की, संख्या का क्या गुणों में के साथ है, इसे क्यों कहा जाता है, कहाँ तक संख्या जाती है, इसका स्वरूप क्या है। तो संख्या के लक्षण के लिए कहा एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या। ये लक्षण दिया इसका, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। जहां पे एकत्वादि का व्यवहार किया जाए, एकत्वादि का अभिप्राय है जहां एक दो तीन, ऐसे एकम द्वय त्रीणि चत्वारि, इस प्रकार का जहां व्यवहार का जो कारण है, हेतुभूत है ना। हेतु कौन है? जो सामान्य गुण है उसकी बात की जा रही है, और उसे संख्या कहा जाता है। इसके लिए जो अन्न भट्ट की तर्क दीपिका व्याख्या, उसके उसमें भी उन्होंने एक ही शब्द में बात की, संख्याम लक्षयति एकत्वेति, इतना कर कहा है। भी एकत्वादि से ही संख्या का लक्षण हो जाता है, उससे अधिक कहने का यहाँ पर अभिप्राय नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं है। फिर सा नव द्रव्य वृत्ति ही, और ये संख्या 9 के 9 द्रव्यों में रहती है। एक तो कह रहे संख्या क्या है, एक सामान्य गुण है, यह सब द्रव्यों में रहता है। और संख्या के साथ साथ जो परिमाण है, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, है ना। और इसमें फिर द्रवत्व, द्रवत्व भी दो प्रकार का होता है, कि सांसिधिकम द्रवत्व होता है, कि नैमितिक द्रवत्व होता है। यहाँ जो बात कही जाती है वो सांसिधिक द्रवत्व की बात कही। और गुरुत्व और संस्कार, संस्कार में भी दो तरह के, भावना और वेग है ना। तो वेग की बात की, वेग, ये भी सारे के सारे कैसे सामान्य गुण है। तीन सामान्य गुणों में कहा कि संख्या भी एक सामान्य गुण है, और संख्या का जो व्यवहार किया जाता है वो एकत्व आदि से किया जाता है। एक से आरंभ होकर के संख्या कहां तक जाती है? परार्ध तक जाती है, इसलिए लिखा एकत्व आदि परार्ध पर्यंता। ये संख्या भी कहां से कहां तक गणना की जाती है? तो कह रहे परार्ध तक संख्या होती है। अंतिम जो संख्या हम रखते हैं वो परार्ध रखते हैं। जब परार्ध हो जाएगा तो उसके बाद हम एक से फिर से प्रारंभ करते हैं, है ना। जैसे हम 100 करने के लिए क्या करते हैं? 101 का हद करते हैं, तो परार्ध के बाद पुनः पूर्ण रूप से आपको क्या करना पड़ेगा? एक से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो करे एकत्वम नित्यम अनित्यम च, जो एक संख्या है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यगतम नित्यम और अनित्यगतम अनित्यम। जो संख्या नित्य है वो नित्य के साथ रह करके एक संख्या नित्य होती है, और अनित्य के साथ अनित्य रहती है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एवं। जो बाकी जो संख्या है द्वित्वादि संख्या, ये सारी की सारी अनित्य है। इसको और समझो। पहले तो ये क्या कहा कि संख्या कितने कहां से कहां तक है, तो इसके लिए कहा एक से आरंभ होकर के परार्ध पर समाप्त होती है। परार्ध सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है ना। अगर संख्या में हम गणना करने लग जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन हुई? परार्ध संख्या हुई, है ना। और ये परार्ध संख्या होती क्या है? ये हम अगर ब्रह्मा की आयु मानते हैं तो कह रहे ब्रह्मा की जो आयु का अर्धभाग, जो वर्षों की संख्या होती है, उसको कहते हैं परार्ध, है ना। और दूसरा, परार्ध सबसे बड़ी संख्या के रूप में क्यों स्वीकार किया जा गया है? इससे अधिक क्यों नहीं किया गया है ना। कह रहे इसके लिए कहा संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, परंतु उसमें यदि एक का योग दिया जाए तो वह संख्या उससे भी बड़ी हो जाती है, जिसमें एक जोड़ दिया जाता है। क्लियर होगी बात मैं क्या करना चाह रहा हूं? संख्या चाहे कोई भी हो, मान लो 100 हो गया, अब इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो वो संख्या उससे बड़ी हो जाएगी, 101। तो इसी को ही कहा कि एकत्व संख्या को नित्य
तथा अनित्य माना जाता है, इसलिए लिखा एकत्वम नित्यम अनित्यम च। क्लियर? इसलिए संख्या करें, एकत्व संख्या क्या होगी, नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे? अब एकत्व संख्या कैसी होती है? नवद्रव्य वृत्ति कहा। नवद्रव्य वृत्ति में हमने 9 के 9 द्रव्यों को समझना है। जो द्रव्य नित्य है उनके साथ संख्या नित्य रहती है, जो द्रव्य नित्य और अनित्य है तो उनके साथ अनित्य के रूप में रहती है, इसलिए लिखा नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। अब देखो, है ना, एकत्व संख्या जो परमाणु रूप में आएगी कैसे? आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन, ये सारे कैसे द्रव्य है? ये नित्य द्रव्य है, तो इसलिए इनके साथ जो संख्या रहेगी वो भी नित्य ही रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे घट आदि सारे पदार्थ नित्य है ना, जो कार्य रूप में रहने वाले हैं, तो ये सारे के सारे अनित्य हो जाएंगे। इसलिए एकत्व संख्या कैसी होगी? नित्य भी होगी, अनित्य भी होगी। जो पदार्थ जैसा है, यदि पदार्थ नित्य है तो एक संख्या भी नित्य होगी, यदि पदार्थ अनित्य है तो वह एक संख्या भी अनित्य हो जाएगी। फिर द्वित्वादिकम सर्वम अनित्यम एवं, दूसरी जो संख्या 2, 3, 4, 5 जो एक दूसरे से जुड़ने से बन रही है, तो है ना, तो ये सारे के सारे अनित्य हो जाती है। जैसे हमने कहा इदम एकम, इदम एकम, यह एक है, यह एक है। इस प्रकार की जो हमने अपेक्षा बुद्धि की, है ना, जहां भी जन्य होगा, इससे अपेक्षा बुद्धि से जो जन्य होने के कारण सब जगह अनित्य ही होगा। क्लियर? फिर द्वित्वादिकम जो एक से एक का आश्रय लिया जाएगा तो 2 बन जाएगी, 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जितना भी खेल है, ये सारा का सारा द्वित्वादिकम सर्वत्र अनित्यम हो जाएगा। आपको याद रखना, संख्या का लक्षण दिया, एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति ही। एकत्व एक से लेकर परार्ध तक संख्या होती है। एक संख्या नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य जो तत्व है या नित्य जो पदार्थ है, नित्य जो द्रव्य है उसके साथ नित्य रहेगी, जो द्रव्य अनित्य है उसके साथ अनित्य रूप में रहेगी। बाकी 2 से लेकर आगे तक सारी संख्या अनित्य है। तो ऐसे, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको यहाँ बताऊं, हम 2 आदि संख्या को क्यों नित्य कहते हैं? 2 है, 2 प्लस 1 है। अब मान लो 2 और 1 है तो दोनों का स्वरूप क्या होगा? समाप्त हो जाएगा और 3 आ जाएगा, है ना। तो एक को नष्ट होकर के दूसरे एक संख्या, नई संख्या आ जाती है। इसलिए कहा 2 द्रव्य में द्वित्व संख्या का समवाय कारण होते हैं तथा दोनों द्रव्यों के 2 एकत्व, दोनों द्रव्य में रहने वाले द्वित्व असमवाय कारण होते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारे पास परिमाणम। तो परिमाणम क्या होता है? परिमाप कैसे किया जाता है? परिमाण की यहाँ बात की गई है। परिमाण कहा किसे जाता? कोई भी वस्तु है ना, उसको कुछ ना कुछ क्रियाओं में मापना पड़ता है, कोई ना कोई कार्य में मापना पड़ता है। तो उस मापने की क्रिया को यहाँ पे परिमाणम कहा। वे क्या है, कैसे मापा जाता है? तो देखो, इसको पहले तो लक्षण दिया, मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम, नवद्रव्य वृत्ति ही तच्च चतुर्विधम अणु महत दीर्घम ह्रस्वश्चेति। मान व्यवहार का असाधारण कारण जो है उसको परिमाणम कहा जाता है ना। जहां पे हम कोई चीज मान किया जाता, मापा जाता, मापने का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में भी एक विशेषता है, असाधारण कारण है, उस कारणभूत गुण को यहाँ परिमाणम कहा जाता है। कोई चावल की बात करेंगे हम, चावल कितने किस में नापा जाता है? तो ये किलो में मापा जाता है। अगर यही बात आई कि कोई तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ को कैसे मापा जाता है? तो उसको लीटर में मापा जाता है। यदि वस्त्र की बात आई तो वस्त्र को किस में मापा जाता है? वो मीटर में मापा जाता है।
है ना। तो ये सारी क्रियाएं हैं, अलग अलग तरह से मापने की क्रिया है ना। ऐसे ही अगर हमने रोड को मापना है तो वो मीटर में मापा जाएगा। अगर ये और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने मापने के कर क्रियाओं को अलग अलग कहा, तो ये 4 तरह की क्रिया होती है। इसके लिए कहा ये नव द्रव्य वृत्ति ही, 9 के 9 द्रव्य में परिमाण रहता है। अणु, महत, दीर्घम, ह्रस्वम, चेती, ये 4 प्रकार के परिमाप होते हैं। एक अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। अब देखिए, तो अणु से क्या अभिप्राय? अणु से अभिप्राय मतलब सबसे सूक्ष्म, छोटा, है ना। महत से अभिप्राय क्या है? बड़ा। दीर्घ से अभिप्राय लंबा, और ह्रस्व से अभिप्राय छोटा। तो इसी प्रकार इनका परिमाप किया जाता है। तो अब मापने के लिए हम जैसे बहुत बारी कहते हैं कि भाई यह वस्तु छोटी है, लंबी है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। इसी प्रयोग को हम लोग विशेषण के रूप में लेते हैं और उसी को ही परिमाण कहते हैं। इसको परिमाण के भी 3 तरह के ये वो कहे जाते हैं। परिमाण जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक संख्याजन्य होता है, दूसरा एक परिमाणजन्य होता है, तीसरा प्रचयजन्य होता है। जबकि यहाँ इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। इसको थोड़ा सा समझो। संख्याजन्य कैसे हुआ? जिसमें हमने कहा जैसे द्वयाणुकादि, द्वित्वादि संख्या जिससे उत्पन्न हुई, 1 और 1 हमने कहा कितने लोग हैं? 2 है, तो 2 का परिमाण हो गया। ये हो गया संख्याजन्य। दूसरा है परिमाणजन्य, जिसमें हमने परिमाप बताया कि भाई कितना है, तो आपने कहा कि 2 किलो चावल है, 5 लीटर तेल है ना, 7 मीटर कपड़ा है, इस प्रकार का है। और तीसरा प्रचयजन्य। प्रचय में जैसे कि हमने कहा कि कितना है, भी एक बहुत बड़ी ढेर है। प्रचय का मतलब होता है, आपने कहा कि अनाज रखा हुआ ढेर में रखा, उसका परिमाप नहीं है, आपने कहा इतना है, प्रचय के रूप में। या रुई जैसे मापी जाती है तो उसको हम प्रचय में कहते हैं, कितनी बोरियां है? 4 बोरियां है, इस प्रकार का। इसलिए कहा कि परिमाप करने का जो है, यद्यपि ये 4 प्रकार का होता है, लेकिन इसको जो कार्य द्रव्य में रहने वाले चारों परिमाण 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक संख्याजन्य, परिमाणजन्य और तीसरा प्रचयजन्य। क्लियर? अगला पृथकत्वम। तो पृथकत्व किसे कहा जाता है ना। पृथकत्व के लिए तो सीधा सा भी इदम अस्मात् पृथक इति व्यावहार कारणम इत्यर्थः, ये कहा जाता है। यहाँ लक्षण दिया, पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्य वृत्ति ही। पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको पृथकत्व कहा जाता है। अब पृथकत्व किसमें होगा? क्या पृथकत्व 2 अलग वस्तु का है, या उनके गुण का है, या किसी अन्य चीज का है? तो कह रहे पृथक आदि पद से जो पृथकत्व का लक्षण दिया जा रहा है, यह इससे पृथक है। इस प्रकार का जो व्यवहार का कारण है उसको कहा जाता है पृथकत्व, है ना। पृथकत्व हुआ जैसे मनुष्य और पशुओं में भेद है, मनुष्यों से पशु भिन्न है और पशुओं से मनुष्य भिन्न है। ऐसे करते करते हम यहाँ क्या करते हैं, एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां एक दूसरे के प्रति का व्यवहार समझने लगते हैं, जिसको अलग करने लगते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि यह इससे पृथक है, इस प्रकार की प्रतीति में भेद विषय है, तो फिर अन्य अभाव से ही पृथक की उत्पत्ति हो जाने से पृथक अलग से गुण क्यों नहीं माना गया? तो गुण मानना चाहिए था इसको, जो अन्योन्य अभाव से है। तो ये कह रहे घट और पट, इसका उदाहरण वही है सबसे, घटो न पटः पटो न घटः। क्योंकि घट जो है पट से भिन्न है, पट घट से भिन्न है। दोनों एक दूसरे के विलक्षण है, मतलब दोनों की प्रतीति जो एक दूसरे से विलक्षण है। यदि हम पृथकत्व को अन्यो अन्य भाव रूप मान लेते हैं तो घटात पृथक
घटो न पटः पटो न घटः, ऐसी प्रसक्ति हो जाती। मतलब हम पंचमी का प्रयोग, घटात पृथक पटः वर्तते, ऐसा हो जाता। परंतु आपको सरल याद रखने के लिए इतना याद रखना, इसको शास्त्रीय को छोड़ो, कि भाई जहां पे मनुष्य पशु पक्षियों में भेद आ जाता है, मनुष्य पशुओं से भिन्न है, पशु मनुष्यों से भिन्न है, ऐसे अन्य अन्य पदार्थों में भी हम एक दूसरे को अलग करते हैं। तो जातिगत व्यवहार हुआ, है ना। जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व जाति है, तो पशु की पशुत्व जाति है, दोनों में भेद हो जाता है। क्लियर। इसी का संयोग आगे कहा, संयोग किसे कहा जाता है? तो संयोग हुआ संयुक्त व्यवहार का कारण, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति, है ना। तो संयुक्त व्यवहार का जहां पे असाधारण कारण रहता है, उसको संयोग कहा जाता है, और सर्वद्रव्य वृत्ति ही, और सब द्रव्यों में रहता है। संयोग क्या हुआ कि किसी वस्तु के साथ हमारा संयोग हो जाना, है ना। ये दो तरह का होता है संयोग। संयोग और विभाग दो तरह के होते हैं, एक जिसको कहते हैं कर्मज संयोग, और दूसरा कहते हैं संयोगज संयोग, है ना। इसको कहते हैं उभय कर्मज। जैसे दो लोग हाथ मिलाते तो दोनों का संयोग हो जाता है। एक होता है अन्यतर संयोगज, जो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, दूसरे के द्वारा नहीं किया जाता। इसको सही से समझना, है ना। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष पे कोई पक्षी आकर बैठ गया, तो उसको कहते हैं हम अन्यतर संयोगज। किसी एक ने संयोग किया, वहां पे बाहर से कोई आया और उसने वहां पे वो बैठ गया, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं अन्यतर, अन्यतर कर्मज संयोग हुआ। ये एक होता उभय कर्मज संयोग, जिसमें दो लोगों ने आपस में हाथ मिलाने चाहे तो दोनों ने हाथ आगे किए। तो ऐसे ही विभाग का भी है। विभाग का कह रहे संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति ही। जहां संयोग का नाश हो जाए, दो लोगों ने जहां हाथ पकड़े थे, दोनों ने हाथ छुड़ाए, तो ये विभाग हो गया। और ये विभाग भी दो तरह का हो जाता है, एक जिसको हम लोग कहते हैं संयोगज, और एक कर्मज। इसमें भी दोनों चीजें याद रखनी है, भी दो तरह का होता है। कर्मजो विभागश्च आद्यो हस्तक्रिय या हस्त पुस्तक विभाग। किसे कहा जाता है कि मान लो मैंने हाथ में कोई पुस्तक पकड़ी है, ये मेरा संयोग था, मैंने पुस्तक को रख दिया नीचे, ये क्या हो गया? विभाग हो गया। इसके भी दो ही भेद है, एक उभयतर कर्मज होता है, ना, उभयतर कर्मज विभाग होता है, और एक अन्यतर कर्मज विभाग होता है। जैसे वृक्ष पे हमने देखा कि किसी वृक्ष पे कोई पक्षी बैठा है, वो पक्षी वहां से उड़ गया, तो अन्यतर कर्मज हो गया विभाग। दो लोगों ने जहां हाथ पकड़े हुए थे, दोनों ने अपने अपने हाथ छुड़ा दिए, तो वो हो गए उभयतर कर्मज विभाग। यहां तक आपको स्पष्ट हो गया? विभाग और संयोग क्या है, दो भेद है। तो दोनों का याद रखना है, जो जैसे होता अन्यतर कर्मज होगा तो अन्यतर विभागज भी हो जाएगा, संयोगज ऐसे ही कर्मज हो जाए। इसके बाद है परत्वम और अपरत्व की बात है ना। काल, और ये जो हमने पढ़ा पीछे है, काल का भेद पढ़ा, तो काल में भी परत्व और अपरत्व आता है ना। और एक ये परत्व और अपरत्व काल और दिक् में इसके भेद आ जाते हैं, इसलिए कहा परापर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्व। यह दो द्विवचन का प्रयोग किया गया है। देखो, परा अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्व, दोनों क्या दिए? द्विवचन का प्रयोग इसलिए किया, परत्व और अपरत्व का व्यवहार। फिर परत्व और अपरत्व का व्यवहार कैसे? अगर इसको हम अलग अलग लक्षण करने हैं, तो लक्षण हो जाएगा पर व्यवहार, व्यवहार असाधारण कारणम, है ना। असाधारण कारणम, इसी में जोड़ देना आगे, कारणम परत्वम, और इसी का ही करना
अपर व्यवहार असाधारणम कारणम अपरत्वम। दोनों के लक्षण अलग अलग हो जाएंगे। यदि आपको पूछेंगे परत्वस्य लक्षणम किम, तब आपको लिखना है पर व्यवहार असाधारणम कारणम परत्वम। अगर पूछा जाएगा अपरत्वस्य लक्षणम किम, तो आपको लिखना है अपर व्यवहार असाधारणम कारणम अपरत्वम। जहां पे पर का मत अभिप्राय हुआ, दो भेद हो जाएंगे इसके, दिक्कृत और कालकृत। दिक्कृत का होगा दिशावाची, है ना, जैसे हमने दूरी जहां पे मापनी है, तो हमने कहा कि भाई जैसे आप जिस स्थान से अगर किसी ग्राम की दूरी है, या हम ये मान के केंद्र बिंदु शिमला से मान के चलते हैं, शिमला केंद्र बिंदु है, हम कहेंगे शिमला से बिलासपुर समीप है और शिमला से कुल्लू दूर है। ठीक है ना, दोनों में भेद हो गया, एक दूर है हो गया, एक नजदीक हो गया। अगर इस पे हमने देखना कि कौन सा परत्व अपरत्व लगा, तो ये होगा दिक्कृत परत्वम अपरत्वम। इसलिए लिखा भी आगे देखो, पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। पृथ्वी आदि चार में रहता है, पृथ्वी जल तेज वायु चार ये, और कह रहे मनोवृत्तिनी, मन में भी परत्व और अपरत्व रहता है, तो मतलब पांच तत्वों में पूरे रूप से रहता है। और दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, ये कह रहे तेज द्विविधे दिक्कृते कालकृते च, ये दोनों परत्व और अपरत्व दो प्रकार के हैं। एक दिक्कृत है, दिक्कृत का मतलब दिशा के हिसाब से, और कालकृत है काल के, काल द्रव्य के हिसाब से। तो आगे कह रहे दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम। भी यह दूर है या यह समीप है, ऐसा जो भेद होता है, भेद होता है तो उसको कहते हैं हम दिक्कृतम। जैसे मैंने कहा कि शिमला से बिलासपुर नजदीक है, तो ये हो जाएगा अपरत्वम, और शिमला से कुल्लू दूर है, तो ये हो जाएगा परत्वम। इसीलिए यहां कहा समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम और दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम। अगर यही हमने देखना है दूसरे में, कालकृत में, जो नए पुराने का जहां भेद हो जाए, छोटे बड़े का जहां भेद हो जाए, वो होता है काल के हिसाब से। आपने कहा कि यह व्यक्ति मेरे से 4 साल बड़ा है ना, ज्येष्ठा वर्तते, ये मेरे से कैसा है ना, ज्येष्ठा अस्ति, ये 4 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ज्येष्ठ हो गया। इसलिए लिखा है कि ज्येष्ठे काल कृतम परत्वम, कनिष्ठे काल कृतम अपरत्वम। ज्येष्ठ का जहां व्यवहार रहे तो हो जाएगा कालकृत परत्वम, पर मतलब ज्यादा बड़ा है, और जो छोटा रहेगा, है ना, तो उसको कहेंगे अपरत्वम, है ना। इसी में ही फिर नए और पुराने का भी भेद हो जाता है ना, नूतन पुरातन का भी हो जाता है। तो अगला है गुरुत्वम। तो गुरुत्व जो है किस किस में होता है, गुरुत्व किसे कहा जाता है, मतलब जिसमें पतन का रहेगा, आद्य पतन के, लेकिन आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। पृथ्वी जल वृत्ति ही, पृथ्वी तथा जल में दो में ही गुरुत्व रहता है। इसलिए हम देखेंगे जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तब इस ऊपर से नीचे आने वाली क्रिया को कहा जाता है पतन। क्या कहा जाता है, पतन, है ना। तो इसलिए लिखा आद्य पतन असमवायी कारणम। और जिस वस्तु में पतन क्रिया हो रही है, वह वस्तु उस पतन क्रिया का समवायी कारण होती है। क्या होती है, उस क्रिया का समवायी कारण होती है। तो अब समवायी कारण है, तो फिर हमने इसको असमवायी क्यों लिखा यहां, है ना। अब इसको सही से समझना है ना, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तब उस वस्तु, है ना, तब उस के ऊपर से नीचे आने की क्रिया को क्या कहा, पतन कहा। तो पतन का, जिस वस्तु में पतन क्रिया हो रही है, वह वस्तु उस पतन क्रिया का क्या होगी, समवायी कारण होगी। अब समवायी कारण होगी, लेकिन यहां लिखा क्या है इसमें लक्षण में, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, असमवायी कारण। अब इसको समझिए, उस वस्तु का भारीपन
और उसकी पतन क्रिया का असमवायी कारण होता है। जो भारीपन है जिसमें, है ना, जिसके कारण वो नीचे आ रही है, तो वो उसका क्या है, असमवायी कारण है ना। तो इसलिए वस्तु का यह भारीपन ही गुरुत्व कहलाता है। इसलिए लिखा आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। यदि लक्षण में आद्य पद का सन्निवेश नहीं होता तो गुरुत्व का लक्षण कुछ और होना चाहिए था तब तो, है ना। तो फिर क्या होना था, जो इसमें आद्य शब्द का प्रयोग किया, तो आद्य पद का अगर यहाँ नहीं सन्निवेश होता, जो उसमें गुरुत्व का जो लक्षण है उसमें द्वितीय तृतीय आदि जो बार बार पतन क्रियाओं का जो असमवायी कारण जो वेग है उसमें अतिव्याप्ति दोष हो जाता। इसलिए यहाँ पे जो पहली जो पतन क्रिया से ही वस्तु में वेग उत्पन्न हो जाता। पहली पतन क्रिया का मतलब है जैसे ही जहां से छूट जाता, जैसे वृक्ष से फल गिरने का जैसे ही प्रारंभ हुआ, वो उसका क्या है, असमवायी कारण है। उसके कारण ही वो नीचे वेग उत्पन्न करता है, फोर्स उत्पन्न करता है, जिससे अगला कार्य होता है, भी गिरने का कार्य होता है। इसी को ही कहा जाता है, जैसे वृक्ष की शाखा पर लगा हुआ फल, उसका गुरुत्व ये पहले से ही विद्यमान है, और वायु से या दंड के आघात से वो उससे गिर जाता है नीचे, तो फिर उसमें गुरुत्व आ जाता है, वेग उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। इसलिए कहा आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम, और पृथ्वी और जल में ही भारीपन होता है और किसी भी द्रव्य में नहीं है। फिर द्रवत्व की बात कही, तो द्रवत्व क्या होता है, तो आद्य स्यंदन समवायी कारणम द्रवत्वम, ये कहा आद्य स्यंदन समवायी कारणम द्रवत्वम पृथ्व्यवत्तेजो वृत्ति ही तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमितिकं च। सांसिद्धिकम जले नैमितिकम पृथ्वी तेजसो पृथ्व्यां घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी स्वर्णादौ। तो क्या कह रहे हैं कि आद्य स्यंदना समवायी कारणम। अब स्यंदन की क्रिया का जो स्यंदन किसे कहा जाता है ना, स्यंदनम श्रवणम, ये कहा जाता है स्यंदनम नाम श्रवणम, जहां निस्सारण हो रहा है, तरल पदार्थ के रूप में बहने की जो क्रिया है, जिसमें हम कह रहे हैं नदी का जो वेग है, जैसे ऐसे नीचे को आना, जल गिर जाए तो वो भी हमारे नीचे उतरने लग जाता है, जो आगे आगे बढ़ता रहता तरलत्व के कारण, उसको कहा जाता है स्यंदनम। ये भी कैसा है, वैसा ही जैसे हमने ऊपर वाला गुरुत्व पढ़ा, उसी तरह का कहा असमवायी कारण द्रवत्व का। अब कैसे हुआ, तो द्रवत्व कैसे आता है, तो ये कह रहे हैं द्रवत्व किस किस में, पहले तो कहा तीन, पृथ्वी, पृथ्वी आप और तेज में, मतलब पृथ्वी जल और तेज तीन द्रव्यों में रहता है। और ये इसके दो भेद, एक सांसिद्धिकम नैमितिकम। सांसिद्धिकम उसको कहा जाता है जो कैसे स्वाभाविकम है ना, जिसमें हमें किसी चीज के संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे जल है स्वाभाविक ही तरल है, इसको हमें किसी कारण से तरल नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए लिखा सांसिद्धिकम जले। स्वाभाविक जो तरलत्व द्रवत्व रहता है वो जल में रहता है। बाकी जो अन्य है, अप है तेज है ना, दूसरे वाले पृथ्वी और तेज की बात कही गई। इन दोनों में पृथ्वी तेज सोहो नैमितिकम, इन दोनों में नैमितिक रहता है। तो नैमितिक कैसे रहेगा, तो इसके लिए लिखा तेज संयोगजन्यम नैमितिक द्रवत्वम, ये कहा जाता है तेज के संयोग से जहां पे द्रवत्व उत्पन्न हो जाए। जैसे सोना है, सोने को अगर आपने क्या किया, तेज में डाल दिया, आग अग्नि में डाल दिया, अग्नि के संयोग से उसमें क्या हो गया, तरलत्व आ गया, द्रवत्व आ गया। ऐसे पृथ्वी किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी कहा जाता है घी आदि जो हमारे घृत आदो, है ना, तो घृत आदि में नैमितिक द्रवत्व होता है। घृतादो का अभिप्राय घी बताया गया, लेकिन आदि पद से अन्य जो पदार्थ है उनकी भी यहाँ गणना करनी, वो भी अग्नि के संयोग से कैसे होते हैं।
तरल हो जाते हैं, है ना। और तेजसी, सुवर्ण आदि, तेज जो है, सुवर्ण को हमने तेज माना तो उनकी बातें यहाँ कही गई है। तो ये द्रवत्व है। तो द्रवत्व क्या कहा, आद्य सेंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम। सेंदन का अर्थ हुआ, मैंने कहा श्रवण, श्रवण का अभिप्राय हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसका हुआ बहना भी, है ना, तरलत्व। ये दो तरह से होता है, एक स्वाभाविक होता है और एक नैमितिक होता है। तो इस तरह करके ये सारी कहानी इसको समझना है कि द्रवत्व का लक्षण क्या है। तो आद्य सेंदना समवाय कारणम द्रवत्वम, और पृथ्वी जल तेज में रहता है, दो तरह का है, सांसिधिक है और नैमितिक है। वो सारी चर्चा यहाँ की गई है। अगला स्नेह। स्नेह किसे कहा जाता है? स्नेह वह जहां पे स्निग्धता आ जाए, किसी को पिंड भाव में आ जाए। तो लिखा चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण जो है स्नेह कहा जाता है, जहां चूर्णादि का भाव रहे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि स्नेह को सीधा लिख देते हैं भी पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, या आपने चूर्ण आदि क्यों प्रयोग किया गया है यहाँ, ये प्रश्न उठता है ना। चूर्ण आदि कह करके आपने जो स्नेह का लक्षण किया, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसके लिए कहा काल आदि अति व्याप्ति वारणाय गुण इति। जो हमारे काल आदि में जो अति व्याप्ति वारण के लिए गुण पद को यहाँ पे रखा है, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण, ये कहा गया, इसका सन्निवेश किया गया है। अब पिंड भाव किसे कहा जाता है? जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे आटा है, आटे को आपने उससे रोटियां बनानी है, तो रोटियां बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की। जल लेंगे तो आटे में मिक्स करेंगे, जो चूर्ण के रूप में था वो पिंड के भाव में आ गया। तो उसी जो उसमें पिंड भाव में आने की प्रक्रिया को ही यहाँ पे स्नेह कहा जाता है, तो है ना। तो इसीलिए कहा किस में रहता है ये स्नेह का कारण, कौन होता है? तो स्नेह का कारण होता है जल मात्र वृत्ति ही। जल इसका विशेष कारण रहता है। जल में रहने वाला जो स्नेह है वो अनित्य होता है। तो अनित्य स्नेह अपने आश्रय में, आश्रय के समवायी कारण में विद्यमान स्नेह से उत्पन्न होता है। ये है, जैसे घट बनाने के लिए मिट्टी को पिंड भाव में लाना है, तो उसका भी कारण कौन बनेगा? जल बनेगा। तो जल मात्र वृत्ति ही, इसलिए कहा गया कि जल से ही वो पिंड भाव में आएगा। तो ये क्लियर। इसके आगे जब जाने वाले जितने भी विषय आएंगे, शब्द को छोड़ करके शब्द पढ़ेंगे हम, बुद्धि का विषय आएगा, तो फिर देखो गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। बुद्धि के भेद को जाते जाते हम देखो आगे प्रमाण खंड में जाएंगे। प्रमाण खंड में फिर प्रत्यक्ष है, और उसके बाद अनुमान है, उपमान है और शब्द है, सारी चर्चा इसमें आ जाएगी। अंतिम हम इसको शब्द को पढ़ते हैं, तो शब्द को पढ़ करके विषय को आज यही रोकते हैं, फिर कल दूसरे बुद्धि का विषय आएगा। शब्द की बात की तो शब्द का लक्षण दिया, श्रोत्र ग्राह्यो गुणो गुण शब्द। श्रोत्र इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण होता है उसको कहा जाता है शब्द। और शब्द किस में होता है? यहां जो श्रोत्र ग्राह्य शब्द का प्रयोग किया ना, ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण का अभिप्राय होता है ज्ञान, ये ध्यान रखना है ना। ग्राह्य का भी मतलब श्रोत्र से जिसका ज्ञान हो जाए उसको कहा जाता है शब्द। अब श्रोत्र से किसका ज्ञान होता है? तो इसके लिए देखा आकाश मात्र वृत्ति ही शब्द का ज्ञान होता है, तो आकाश मात्र वृत्ति ही। और शब्द रहता किसमें? एकमात्र द्रव्य में रहता है, आकाश द्रव्य में। सह द्विविधा, ये दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। एक ध्वन्यात्मक है, दूसरा वर्णात्मक है। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादो, जहां ध्वन्यात्मक है वो भेरी आदि है, जिसमें हम ध्वनियां सुनते हैं, संगीत की ध्वनियां अलग अलग होती है या अन्य तरह की ध्वनियां होती है। ये सारी क्या है? जहां पे अलग अलग तरह की ध्वनियां हो, शब्द नहीं है।
वर्णात्मक नहीं है। तो कह रहे दूसरा जो है वर्णात्मक, जिसमें भाषाएं आती है, संस्कृत भाषा आदि के रूप आ जाते हैं, मतलब आदि पद से अन्य जितनी भी ब्रह्मांड की भाषाएं हैं वो सारी चीजें आएगी। तो इस प्रकार यहाँ बातें कही है कि जो श्रोत्र से जिस गुण का ग्रहण होता है, तो ये हमें क्या कहा जाता है, इसको शब्द कहा जाता है। तो रूप आदि अति व्याप्ति वारण के लिए श्रोत्र कहा गया यहाँ, कि वे दूसरे ना आ जाए। फिर ये भी संयोगज और विभागज है ना, और शब्दश्च चेत ये कहा तत्रादो भेरी दंड संयोग जन्य, कि ये संयोगज कैसे होता है, जहां पे हमने ढोल नगाड़े बजाने के लिए है ना उन दोनों का डंडे का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा है वंशोत्पाट्यमाने तद चट चट जो शब्द है, टक टक के जो शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द है जो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते, किसी उत्पाटन आदि क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और एक है भाषागत रूप। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, शब्द तक हमने पढ़ लिया। अब बुद्धि के भेद आएंगे, तो बुद्धि के भेदों में हम कल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा जाएगा, तो उसके साथ साथ स्पष्ट करना पड़ेगा। इसी में ही हम लोग ये पढ़ेंगे चीजें। सन्निकर्ष पढ़ा होगा आप लोगों ने, हेत्वाभास सुना होगा, वो सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे, बुद्धि के अंदर ही होगी वो। और कैसे कैसे होता है, क्या कारण, क्या है कारण, कैसे कहा जाता है, किसको कहा है ना, व्याप्ति क्या होती है, व्याप्ति का लक्षण क्या है, कैसे अनुमान उत्पन्न होता है, वो सारी चर्चा यहाँ हम करेंगे।